मैं फ़िलासफ़ीज़ के नाम बोलूँगा, आपको बताना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। नेचुरलिज़्म क्या है? नेचुरलिज़्म में कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिज़्म का, मतलब नेचर इज़ एवरीथिंग, और यहाँ पे कोई भी चीज़ जगह नहीं है सुपर नेचुरल चीज़ों को। सो नेचुरलिज़्म डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज़्म, विच मीन्स नेचर इज़ एवरीथिंग एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सुपर नेचुरल। Idealism की philosophy is the concept which deals in spiritualism, and it leads to exaltation of human personality and self realization. तो यहाँ पे ह्यूमन पर्सनालिटी का एग्जाल्टेशन और सेल्फ रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस्ड होता है कि हम अपने आप को पहचाने, जाने, अध्यात्म से जुड़े. सो दीज थिंग्स आर डेल्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म. प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक का होने का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना. तो प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट डील्स विद प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकलिबिलिटी और यूटिलिटी. फिर है एग्जिस्टेंशियलिज्म, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब मेरी अहमियत, मेरा अस्तित्व. These things deals in the concept of existentialism. So existentialism deals with the concept of individual existence, freedom, choice, beliefs in the personal interpretation of the world. मतलब यहाँ पे इंसान इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्या बिलीव्स हैं, उसके क्या चॉइसेस है, उसके क्या फ्रीडम है, उसका वर्चस्व, उसका अस्तित्व, उसके थॉट्स. These things deals in the concept of existentialism. फिर है सांख्य. सांख्य फिलोसफी जो है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स philosophical systems in Hinduism, which origins in first millennium BCE. सो सांख्य फिलोसफी जो है ये है ओल्ड, सबसे पुराना ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम, हिंदुज़म का सबसे पुराना ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम है, जो कि ओरिजिन किया गया था फर्स्ट मिलेनियम BCE में. ये है रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज. तो सांख्य फिलोसफी जो है ये रैशनलिस्ट स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, और इसका इन्फ्लुएंस बाकी इंडियन फिलोसफीज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देता है. सांख्य इज़ एन enumerationist philosophy whose epistemology accepted 3 of 6 pramanas as the only reliable means of gaining knowledge. So सांख्य फिलोसफी जो है ये है enumerationist philosophy whose epistemology accepted. epistemology का मतलब होता है theory of knowledge, नॉलेज का जो थ्योरी है उसका epistemology ने 6 प्रमाण्स हैं उसमें से 3 प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया है, जो कि माना जाता है कि सांख्य फिलोसफी में कि दे आर द रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज. सो ज्ञान को गेन करने का 3 रिलायबल मीन्स हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी. दैट इज़ प्रत्यक्ष, मतलब परसेप्शन. दूसरा है अनुमान, मतलब इन्फेरेंस. और तीसरा है शब्द, दैट इज़ वर्बल टेस्टिमनी. सो परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमनी. प्रत्यक्ष विच मीन्स परसेप्शन, अनुमान means inference, or शब्द means verbal testimony. सांख्य regards the universe as consisting of 2 realities. So सांख्य philosophy जो है ना वो यूनिवर्स को ये मानती है कि यूनिवर्स में बस 2 ही सत्य हैं, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति. पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस और दूसरा है प्रकृति, दैट इज मैटर. पुरुष कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति मैटर. फिर जीव जिसको लिविंग बींग बोलते हैं, वो क्या बोला जाता है सांख्य फिलोसफी में, इट इज़ द स्टेट इन विच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्रकृति इन सम फॉर्म. सो पुरुष और प्रकृति का जब संगम होता है तो जिसके किसी भी फॉर्म में, तो वो उससे जीव होता है. सो वो जीवन देता है. सो दैट इज जीव और लिविंग बींग. फिर सांख्य फिलोसफी इंक्लूड्स अ थ्योरी ऑफ गुनाज, क्वालिटीज, इननेट्स, टेंडेंसी और साइकी. सो सांख्य फिलोसफी में यह थ्योरी ऑफ गुनाज होता है, दैट इज क्वालिटीज, हिंदी में गुण बोलते हैं, इंग्लिश में गुनाज. तो ये 3 गुण, सत्व, रजस और तमस. सांख्य थ्योरीज अ प्लूरलिज्म ऑफ सोल्स, दैट इज जीवात्मास हुज possesses consciousness but denies the existence of ईश्वर. सो सांख्य फिलोसफी जो है ना ये सोल्स के प्लूरलिज्म के थ्योरी को बिलीव करता है, जो कि जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन ईश्वर या गॉड के कॉन्सेप्ट को ये डिनाई कर देता है. तो सांख्य फिलोसफी में गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सांख्य जो फिलॉसफी है ये थ्योरी है, क्या बोलते हैं ना, थ्योराइज कर देता है जो सोल्स के प्लूरलिज्म को, जो कि जिसमें कॉन्शियसनेस होती है.
लेकिन ये गॉड और ईश्वर के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर देता है. क्लासिकल सांख्य इज कंसिडर्ड एज एन एथिस्ट हिंदू फिलोसफी. जो क्लासिकल सांख्य फिलोसफी है ना, इसको एथिस्ट हिंदू फिलोसफी बोला जाता है. सो लेट अस रिकैप. नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म इज द कॉन्सेप्ट विच डील्स इन मटेरियलिज्म, विच मीन्स नेचर इज एवरीथिंग. यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है सुपर नेचुरल चीज़ों का. आइडियलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को डिनोट करता है, एंड इट मीन्स द एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन. Pragmatism means practicability or utility, and existentialism means individual existence, freedom, choice, and belief in the personal interpretation of the world. Sankhya philosophy is the oldest of the orthodox philosophical systems in Hinduism, which origins in first millennium BCE. And rationalist school of Indian philosophy had a strong influence on other schools of Indian philosophies. Sankhya is an enumerationist philosophy whose epistemology accepted three of six pramans as the only reliable means of gaining knowledge, that is pratyaksha, which means perception, anuman, which means inference, or sabd, which means verbal testimony. Sankhya regards the universe as consisting of two realities, that is purush, which को consciousness बोलते हैं, और प्रकृति, जिसको matter बोला जाता है. Jeev, which is a living being, is the state in which the Purush is bonded to Prakriti in some form. Sankhya philosophy includes a theory of gunas, which is qualities or innate tendencies of psyche, sattva, rajas, or tamas. Sankhya theories a pluralism of souls, that is jivatmas, who possesses consciousness but denies the existence of Ishwar or God. Classical Sankhya is considered as an atheist Hindu philosophy. See you in the next video. Till then, bye.